ओके डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट करते हैं और कॉन्जुगेट का फिर हम दोबारा से कॉन्जुगेट करते हैं तो हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो ये हमने वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? वेरीफाई डेट z कॉन्जुगेट का अगेन हम कॉन्जुगेट करते हैं तो हमें दोबारा से वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो हम जो है कि वेरीफाई करेंगे ये वाली प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब नंबर 1 पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। अब मैं सबसे पहले लिखूँगा लेट z बराबर है 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। इसको मैं नंबर 1 कह दूंगा इस इक्वेशन को। अब देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरह से किया जाता है ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 3 में कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन थे और उन कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने कॉन्जुगेट करना था, जो हमने किया और समझा भी, सीखा भी। अब देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मैं कॉन्जुगेट करूँगा तो z के ऊपर बार लगाऊंगा इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दूंगा, यानी -9/10 आयोटा हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि इस कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट करूँगा। ये z कॉन्जुगेट लिखा मैंने, अब इसका मैं क्या करूँगा, दोबारा कॉन्जुगेट करूँगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, इमेजिनरी पार्ट की साइन दोबारा से चेंज कर दूँगा। -9/10 है तो +9/10 आयोटा हो जाएगा। इसको मैं नंबर 2 कह दूंगा। अब मैं ये देख सकता हूँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर और नंबर 1 पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दोनों क्या है, सेम है। 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि z कॉन्जुगेट का जब हम दोबारा कॉन्जुगेट करते हैं, z कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट करते हैं तो अगेन हमें क्या मिलता है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो ये हो गया वेरीफाइड। अब नंबर 2 पे हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है वो क्या है, -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट करता हूँ। लेट z जो है क्या है, -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। इसको मैं बोल देता हूँ नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, -9/11, अब ये इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दूंगा, -10/9 आयोटा हो जाएगा। अब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैंने कॉन्जुगेट किया, तो इस कॉन्जुगेट का मैं अगेन कॉन्जुगेट कर देता हूँ। z कॉन्जुगेट का मैं क्या करता हूँ, अगेन कॉन्जुगेट कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इमेजिनरी पार्ट की साइन दोबारा से चेंज कर दूंगा, -9/11 लिखूंगा एज इट इज़, और ये -10/9 प्लस 10/9 हो जाएगा। तो प्लस 10/9 आयोटा इस तरह से लिख देंगे। इसको मैं बोल दूंगा नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्लियरली देख सकते हैं दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कि वो क्या है, सेम है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमें ये पता चला कि z कॉन्जुगेट का जब हम दोबारा कॉन्जुगेट करते हैं तो हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर की इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हो तो। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 एंड पार्ट 4 इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, ये आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास नंबर 3 है। नंबर 3 पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, 1/2 माइनस 3 आयोटा। तो सॉल्यूशन लिखूंगा, मैं क्या करूँगा, लेट z जो है बराबर है 1/2 माइनस 3 आयोटा। इसको मैं नंबर 1 बोल दूंगा। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करूँगा। तो कॉन्जुगेट किस तरह से किया जाता है हमें पता है बहुत अच्छी तरह से, 1/2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। अब मैं इस
कॉन्जुगेट का दोबारा क्या करूँगा, कॉन्जुगेट करूँगा, यानी z कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट करूँगा तो क्या होगा 1/2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। इसको मैं 2 बोल देता हूँ। अब हम देख सकते हैं क्लियरली फ्रॉम 1 एंड 2 z कॉन्जुगेट का जब हम दोबारा कॉन्जुगेट करते हैं तो हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, बहुत आसानी से हम जो है कि वो वेरीफाई कर लेते हैं इस तरह की प्रॉपर्टी को। अब देखो नंबर 4 पे हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है वो क्या है, 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। अब सॉल्यूशन लिखा, सबसे पहले तो मैं कहूँगा लेट z जो है वो बराबर है 2 + 3 आयोटा। इसको मैं नंबर 1 कह देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करता हूँ, कॉन्जुगेट करता हूँ। पहला काम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूँगा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करूँगा, कॉन्जुगेट करूँगा। तो ये 2 + 3 आयोटा है तो 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। अब मैं इस कॉन्जुगेट का दोबारा क्या करता हूँ, कॉन्जुगेट करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 2 + 3 आयोटा, इसको मैं बोल देता हूँ 2। अब 1 और 2 से फ्रॉम 1 एंड 2 z कॉन्जुगेट का जब हम दोबारा कॉन्जुगेट करते हैं तो रिज़ल्ट हमारे पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो बहुत आसानी से हमने वेरीफाई कर लिया इस प्रॉपर्टी को। अब हम जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 एंड पार्ट 6 को जो है कि वो सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो हमारे पास जो पार्ट 5 है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें मिला है वो क्या है, -2 - 3 × 10/9 आयोटा। तो सॉल्यूशन लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं करूंगा लेट z जो है हमारे पास क्या है, -2 - 3 × -10/9 आयोटा। अब देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगा, यानी a + आयोटा b वाली फॉर्म में क्लियरली लिखूंगा। z = -2, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 3 3 × 9 हो जाएगा, यानी 10/3 आयोटा हो जाएगा। इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसका क्या करूँगा, कॉन्जुगेट करूँगा। तो क्या करूँगा, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दूँगा, सिंपल है। अब मैं क्या करूँगा, इस कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट करूँगा, z कॉन्जुगेट का दोबारा क्या करूँगा, कॉन्जुगेट करूँगा। तो क्या करूँगा, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दूँगा जस्ट। इसको मैं 2 कह देता हूँ। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमें ये पता चला कि z कॉन्जुगेट का जब कॉन्जुगेट किया जाता है तो हमारे पास अगेन वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया इस तरह से। ओके, तो बहुत आसानी से हमने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया। अब नंबर 6 पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और वो क्या है, 4x + 3 आयोटा y। ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा, सबसे पहले तो लेट z जो है वो क्या है, 4x + 3 आयोटा y। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं क्या करता हूँ, कॉन्जुगेट करता हूँ। तो क्या करूँगा, 4x इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3y है, तो 3y इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देता हूँ। तो -3 आयोटा y हो जाएगा इस तरह से। अब ये जो हमारे पास कॉन्जुगेट हुआ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इस कॉन्जुगेट का मैं दोबारा कॉन्जुगेट कर देता हूँ। इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दूंगा, माइनस है तो +3 आयोटा y हो जाएगा इस तरह से। अब इसको मैं क्या कह देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। अब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 z कॉन्जुगेट का जब हम दोबारा कॉन्जुगेट करते हैं तो हमें अगेन वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। बस हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरह से मालूम किया जाता है ये आना चाहिए। तो हम
कॉम्प्लेक्स नंबर की इस प्रॉपर्टी को बहुत आसानी से वेरीफाई कर लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है, ये याद रखना। जब कभी भी आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट करते हो और उस कॉन्जुगेट का दोबारा से आप कॉन्जुगेट करते हो तो आपको अगेन वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है, ये हमेशा याद रखना है आपने। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन। अब देखो यहाँ पर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल गिवन हैं और हमने x और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, यानी किस बेस पर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कहते हैं। तो देखो, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और वो है a प्लस आयोटा b, इसी तरह से एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 और वो है हमारे पास c प्लस आयोटा d। मैं कहता हूँ कि z1 किसके इक्वल है, z2 के, यानी a प्लस आयोटा b किसके इक्वल है, c प्लस आयोटा d के। तो मैं कब कह सकता हूँ कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं? तो सिर्फ और सिर्फ मैं उस वक्त कह सकता हूँ कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल हो और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तब मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि a बराबर होगा c के एंड b बराबर होगा d के। रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो मैं कहूँगा कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमें जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल मिलें तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करके x और y की वैल्यू आसानी से इवेल्यूएट कर सकते हैं। अब देखो, अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में मिले, यानी कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a कोमा b, यानी a प्लस आयोटा b को a कोमा b भी लिख सकता हूँ। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 और वो है c कोमा d, यानी c प्लस आयोटा d को c कोमा d ऑर्डर पेयर में इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि z1 इज इक्वल टू z2। अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में मिलते हैं तो फिर हम किस तरह से करते हैं, एक दूसरे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को एक दूसरे के इक्वल किस तरह से करते हैं। तो मैं कहता हूं कि z1 अगर z2 के इक्वल है तो a कोमा b किसके इक्वल होगा, c कोमा d के। लेकिन कब ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल होगा, कब, जब रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, यानी a बराबर होगा c के और b बराबर होगा d के। तो हम कहेंगे कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करते हैं। तो बस हमने इस क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी हमें पार्ट्स मिले हैं, हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करके x और y की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो बहुत ईजी है, मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास नंबर वन पे हमें मिला है x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। सॉल्यूशन लिखूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगेन लिखूंगा x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। अब मैं x और y की वैल्यू किस तरह से यहाँ पर फाइंड कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल गिवन है तो मैं रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करूँगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करूँगा। यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करूँगा, यानी कि x किसके बराबर होगा, -5 के, एंड y देखो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, ये हमने पढ़ा है, y बराबर होगा 5 के। आयोटा नहीं लेना, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू बहुत इजीली क्या कर ली, फाइंड कर ली। नंबर 2 पे हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस आयोटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9।
प्लस 9/25 आयोटा। अब देखो मैं क्या करूँगा, मुझे x और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन लिखा, अगेन लिखूँगा x स्क्वायर प्लस आयोटा y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। मैं क्या करूँगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करूँगा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करके मैं x और y की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, 16/9। एक दूसरे के इक्वल करूँगा। इसी तरह से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, वाई स्क्वायर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, 9/25। तो 9/25। अब मैं x की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकता हूँ और y की वैल्यू भी आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। यानी टेकिंग स्क्वायर रूट जब ऑन बोथ साइड जब मैं करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/3। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और प्लस माइनस में वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/3, ये x की वैल्यू है। इसी तरह से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जब लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो इस तरह से हमने x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ जो है कि वो फाइंड कर ली। तो आई होप कि आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 समझ में आया होगा। बस अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल मिलते हैं और हमें x और y की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करके x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, ये समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ पर इसको जो है कि ये हमारे पास क्या है, आंसर है। इसी तरह से ये हमारे पास आंसर है। x की और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। अब जो है कि हमारे पास नंबर 3 पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के इक्वल गिवन है। तो हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। यानी y स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इज इक्वल टू 1 to 1 121 माइनस 9/5 आयोटा। सॉल्यूशन लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं अगेन एज इट इज़ लिखूंगा, y स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इज इक्वल टू 121 माइनस 9/5 आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करूंगा, यानी कि y स्क्वायर किसके इक्वल करूंगा, 121 के। एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करूंगा, x/3 किसके इक्वल है, माइनस 9/5 के। रियल पार्ट के इक्वल किया, रियल पार्ट के इक्वल किया, इमेजिनरी पार्ट मैंने इमेजिनरी पार्ट के इक्वल किया। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 121 है और हमें पता है कि 121 एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट क्या है, 11। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जब मैं करूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस का 11 आ जाएगी। इसी तरह से x/3 इज इक्वल टू माइनस 9/5 है, तो मैं 3 को यहाँ राइट हैंड साइड पर भेज दूंगा तो 3 जो है कि माइनस 9/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 9/5 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ 3 डिवाइड कर रहा है x को, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/5 से, यानी माइनस 9/5 से। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 27/5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, माइनस 27/5 एंड y की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 11। तो ये हमारे पास जो है कि वो आंसर है। अब हम जो है कि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब जो है कि मैं इसको मिटा देता हूँ और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है और पार्ट 4 है हमारे पास √5/3x माइनस 3/√2 y आयोटा इक्वल टू 6√3/√2 प्लस 2/2/9 आयोटा। इस तरह से अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगेन इसी तरह से लिखेंगे √5/3x माइनस
3/√2 y आयोटा इक्वल टू 6/√3/√2 प्लस 2/√2/9 आयोटा। मैं क्या करूँगा, जस्ट रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करूँगा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करके क्या करूँगा, मैं x और y की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो रियल पार्ट क्या है हमारे पास, √5/3x, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है 6/3/√2। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है -3/√2y इक्वल टू, और यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है 2/√2/9। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ। किस तरह से, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3 को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूँगा, यानी कि 3 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 6/√3/√2 को मल्टीप्लाई करेगा, और 5 जो एक है यहाँ नीचे आ जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 6/√3 इंटू 3 हो जाएगा, ये 3 ये है, ठीक है, और ये √2 इंटू √5, √5 नीचे आ जाएगा, 3 यहाँ जाके 6/√3 को मल्टीप्लाई करेगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 3 से क्या होगा 18 होगा, 18/√3। अब यहाँ पर क्या होगा, √2 को √5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, √10। देखो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 × 5 लिखेंगे, ठीक है, √2 को √5 से मल्टीप्लाई किया, √2 × 5 हो जाएगा। तो अब जो है कि मैं क्या करूँगा, x इज़ इक्वल टू 18/3 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा इस तरह से। अब डिनोमिनेटर में क्या है, रेडिकल साइन है, इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा √10, और √10 से मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा मैं इस तरह से। अब क्या होगा, 18/3 को √10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 18/3 इंटू 10 हो जाएगा। 3 भी रेडिकल साइन के अंदर है, 10 भी रेडिकल साइन के अंदर है, एक ही रेडिकल साइन के अंदर लिख कर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी हमें पता है, और √10 इंटू √10 हो जाएगा, जिसको हम √10 इंटू 10 इस तरह से लिखेंगे। अब देखो मैं रिमेनिंग पार्ट जो है कि यहाँ पे जगह नहीं होगी तो इस जगह पे सॉल्व कर लेता हूँ कि हमारे पास जो है x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पर 18 लिखा मैंने, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 30 होगा अपॉन, और √10 इंटू √10, 10 बाहर आ जाएगा। अब क्या होगा, 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18 होगा, यानी x की वैल्यू क्या आई 9/30/5 आई। इसी तरह से हम y की वैल्यू जो है कि वो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, y को एज इट इज़ लिखूँगा, √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से -3 को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ओके, अब जो है कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पर √2 इंटू √2 हो जाएगा अपॉन, और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा -27 हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो y इज़ इक्वल टू, अब जो है कि क्या करेंगे हम, ये 2 लिखेंगे, ये 2 बाहर हो जाएगा, आ जाएगा, पेयर बन जाएगा तो बाहर आएगा। इसी तरह से देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ माइनस की साइन लिख देता हूँ, ये वाली प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 2 इंटू 2 कर दूंगा अपॉन, देखो ये 2 लिखा मैंने, मल्टीप्लाई की साइन है, और ये 2 एक दफ़ा बाहर आ गया, और ये 27 हो जाएगा। तो इस तरह से y की वैल्यू क्या आ गई, 2 2 ज़ा 4 अपॉन 27, तो y की वैल्यू आई -4/27, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 9/3/5। तो इस तरह से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इस जगह पर कि x की वैल्यू है 9/30/5 एंड y की वैल्यू क्या ही है -4/27। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया और एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो
हमें जो है कि यहाँ पर बस ये समझना था कि किस तरह से हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब एक दूसरे के इक्वल मिलते हैं तो किस तरह से हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब हम जो है इसके बाद एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करेंगे।